कि कांग्रेस ने 137 साल अपना पूरा किया है और 137 साल के इस कालखंड को यदि आप गौर करें तो 60 वर्षों तक यानी पूरी जवानी कांग्रेस का संघर्ष में ही गया है। 1845 से लेकर के 1885 से लेकर के 1947 तक पूरी कांग्रेस ने अपनी ताकत इस देश की आजादी के लिए झोंकी। एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेसी नेताओं की जो कुर्बानियां रही इस देश के लिए। लंबा संघर्ष रहा, देश की आजादी मिली। आजादी के बाद सत्ता का भी बागडोर कांग्रेस के हाथों रहा। आज आप समझ सकते हैं कि जिस समय देश आजाद हुआ था देश की क्या स्थिति थी। सोने की चिड़िया कही जाने वाला देश खोखला हो चुका था। अंग्रेज एक एक संपत्ति को यहां से लूट के बाहर ले गए थे। खाली पड़ा था यह देश। 2 जून रोटी कैसे हो यहाँ के रहने वाले भारतवासियों के लिए वह भी कठिन था। और वैसे समय में बागडोर देश के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के शीर्ष लीडर हैं नेहरू जी के हाथ में मिला। और नेहरू जी को एक विजन था, पूरी दुनिया प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जिसे आयरन लेडीज के रूप में लोग जानते थे, आज भी उनका नाम वही है। पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत एक मजबूत देश है। जब पाकिस्तान से 2-2 हाथ हुई, पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ 1971 में, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश बना। पूरी दुनिया ने जाना कि भारत सबसे मजबूत देशों में से एक देश है। यानी एक लंबी कहानी कांग्रेस का इस देश की मजबूती के लिए रहा है। और आपने देखा कि आज जो हालात है देश का वो कितना बुरा है, शब्दों में से नहीं कहा जा सकता। वही श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश को मजबूत करने के लिए जो निजी हाथों में संपत्तियां थी, बैंक थे निजी हाथों में, यहाँ के खादान थे निजी हाथों में, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के हाथ, उन तमाम चीजों का राष्ट्रीयकरण किया। रातों रात राष्ट्रीयकरण किया। एक तो राष्ट्रीयकरण का दौर आजादी के बाद ठीक हुआ था, सियासतों का राष्ट्रीयकरण, क्योंकि देश आजाद तो हो चुका था लेकिन भिन्न भिन्न राजा महाराजा थे जो एक एक सियासत पर अपना कब्जा जमाए हुए था। उस समय भी इस देश को कठोर निर्णय करना पड़ा था। इस देश की सरकार को गृह मंत्री पटेल जी हुआ करते थे, आदरणीय नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय भी उन्होंने कठोर निर्णय लिया। सारे सियासतों को कूटनीति के तहत, राजनीति के तहत, और कहीं कठोर कदम भी उठाना पड़ा, उस कठोर कदम को भी उठा करके पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। दूसरा कदम श्रीमती गांधी जी का था कि वह देश की जो संपत्ति, आधी से अधिक संपत्ति जो निजी हाथों में था, उसका राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन आज हम किसी विपरीत दिशा में, एक विपरीत दिशा में जा रहे हैं। आज देश की संपत्ति फिर से निजी हाथ में जा रहा है। यह छोटी मोटी चीज नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम कांग्रेस जनों का यह दायित्व है, यह जिम्मेवारी है, इस विषय को गांव गांव तक पहुंचाएं, एक एक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जो लोग केवल रोजी रोटी के लिए अपना लड़ रहे हैं, उनके ध्यान में ये बातें है नहीं। वो रेल में